वैभव सूर्यवंशी क्या खो चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी की वो फॉर्म कहां गई जो हमें एक महीने पहले ही आईपीएल में देखने को मिल रही थी। चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। इस वक्त पर भारत एक ही टीम जो है वो श्रीलंका में ट्राई सीरीज खेल रही है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्राई सीरीज खेला जा रहा है, जहां पर वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से फॉर्म आईपीएल में दिखाई थी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। पहले मुकाबले में 14 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 44 रन बनाए, 22 गेंदों पे एक भी छक्का नहीं मारा यहां भी, लेकिन अच्छी पारी 200 के स्ट्राइक रेट से आपने रन बनाए भाई साहब। ओडीआई का ये पूरा जो है ट्राई सीरीज खेली जा रही है, आपने 22 गेंदों में 44 रन ठोक दिए। आप अर्धशतक से जरूर चूक गए, लेकिन उसके बाद तीसरा मुकाबला जहां पर वैभव सूर्यवंशी मात्र 21 रन बना पाते हैं, यानी कि 3 मुकाबले हो चुके हैं। तो सवाल उठेंगे ना कि वैभव सूर्यवंशी क्या सपाट पिचों पर, या ये कहें वैभव सूर्यवंशी का क्या तोड़ गेंदबाजों ने निकाल दिया है। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने कई सारे रिकॉर्ड आईपीएल के इस सीजन में तोड़े थे। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का एक छत्र राज रहा था, सबसे अधिक रन, यानी कि आप देखिए पर्पल कैप उनके सर पर विराजमान थी। सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड जो 14 साल से क्रिस गेल के नाम दर्ज था, एक सीजन में 59 छक्के, वो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा था। जिस वक्त पर वैभव सूर्यवंशी 1 साल के थे उस वक्त पर क्रिस गेल ने रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था, और 14 साल के बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में 72 छक्के मारे। कहां 59 रह गया, उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतने आगे निकल गए कि 72 छक्के एक सीजन में मारे हैं। एक शतक देखने को मिला, एक रिकॉर्ड टूटते टूटते और बच गया था कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक लगा सकते थे, लेकिन जहां पर भाई उनको चौका छक्के की दरकार थी, 97 रन तक पहुंच जाते हैं, 28 गेंदों पर 29 गेंदों पर वो शतक मार देते तो सबसे तेज शतक हो जाता। बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन जैसे ही नीली जर्सी में उतरे, भारतीय जर्सी में उतरे, यानी कि इंडिया ए की तरफ से खेलने के लिए उतरे। हालांकि टी20 में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उनका चयन हो चुका है, अब जो आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज है वहां पर उनका चयन हो चुका है, यानी कि सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर खड़े हैं कि भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने की कगार पर खड़े हैं। 26 जून के दिन आयरलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यहां पर वैभव सूर्यवंशी टीम के लिए चयन हो चुका है। प्लेइंग 11 में खेलते ही सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और जब टीम में चयन हुआ है तो प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। लेकिन अब जो खेली जा रही मौजूदा सीरीज है, यानी कि जो ओडीआई ट्राई सीरीज इंडिया की तरफ से खेली जा रही है, यहां पर वैभव सूर्यवंशी का जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 14, 44, 21, ऐसा नहीं कि तूफानी रन ये बने हैं, यहां पर सोच समझकर खेला है। 44 रन जरूर जो है 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, 22 गेंदों पर ठोका था, लेकिन उसके अलावा देखिए पहले 14 रन जो है वो 12 गेंदों पर आते हैं, यानी कि जो पहली पारी में 14 रन बने थे वो 12 गेंदों पर आते हैं। दूसरे 44 रन वो जरूर 22 गेंदों पर आते हैं, तेज पारी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन तीसरा जो मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला गया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 21 रन जो है वो बने हैं, इन 21 रनों को देखते हैं तो ये भी 14 गेंदों पर आए, जिसमें 3 चौका और 1 छक्का जरूर लगा, लेकिन फिर पारी आप बड़ी नहीं कर पाए। जिस तरीके से आप आईपीएल में बड़ी पारी कर रहे थे, क्या आपके ऊपर दबाव है? क्या वैभव सूर्यवंशी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि आईपीएल में उनको कहा जाता है तुम्हें बस मारना है, तुम्हें अपना गेम खेलना है, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय मैच में आते ही इंडिया की तरफ से खेलने में उनको ऊपर दबाव है कि आपको आराम से खेलना है, या उनको अपना गेम खेलने नहीं दिया जा रहा है? कुछ तो है कि मतलब वैभव सूर्यवंशी जो एक महीने पहले कुछ और थे, अब यहां पर कुछ और नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर दबाव है? क्या वजह है कि आईपीएल में इतनी ताबड़तोड़ पारियां चल रही थी और यहां पर आते ही वो पारियों में कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है? अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएगा। नमस्कार।